नाराज़गियाँ, इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट अराइज कर जाते हैं। ये एक नेचुरल बात है। तो हम बात कर रहे थे ओवरकमिंग कम्युनिकेशन बैरियर के ऊपर, इस पे बात कर रहे थे। इसके अंदर हम चले गए थे, सबसे पहले फीडबैक तक बात हमने कर ली थी। अब हम सिर्फ बात करें किसके ऊपर, कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। तो कॉन्फ्लिक्ट क्या है? कॉन्फ्लिक्ट एक ऐसी सूरत हाल है जब एक ग्रुप ये समझता है कि दूसरा ग्रुप उसके गोल को अचीव करने में मसाइल पैदा कर रहा है या उनके रास्ते में रोड़े अटका रहा है। तो दिस इज अ बिहेवियर अकर बिटवीन ग्रुप्स व्हेन पार्टिसिपेंट ऑफ वन ग्रुप परसीव दैट द अदर ग्रुप मेंबर मे ब्लॉक देयर गोल्स, कि दूसरे मेंबर उनके गोल के रास्ते में आ रहे हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट वहां से अराइज होता है। तो कहाँ से शुरू होता है कि जी एक गोल है, उसको अचीव दो पार्टीज करना चाहती हैं, तो अमूमी तौर पे ये होता है कि उन्हें लगता है कि ये ग्रोह जो है ना, ये रास्ते में आ गया है क्योंकि मेरी मंजिल ये है और ये रास्ता कंट्रोल की खड़ा है। तो लड़ाई हो जाती है, कहते जी तूने हमें मंजिल पर पहुंचने से रोक रहे हो तुम, तो इससे कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है। मेरा तो ज़िंदगी में जब भी कभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो मुझे हमेशा लोगों ने यही कहा कि मुबशर तू साइड पे हो जा। जब भी बात हुई मुझे लोगों ने यही कहा कि मुबशर तू साइड पे हो जा, मैं साइड पे हो गया और कॉन्फ्लिक्ट डाल गया। अच्छा बच्चों, बड़े बड़े मसले हुए, उन्होंने कहा जी तू साइड पे हो जा, उसी साइड पे हो गए भाईजान। अच्छा, लेकिन आप ये जानते हैं बच्चों कि जो ग्रुप होता है उसमें एक बंदा साइड पे होगा, पूरा ग्रुप साइड पे ना हो तो फिर क्या करें? तो कॉन्फ्लिक्ट तो राइज करेगा। तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट के मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि क्या होता है, तो कहते हैं इट इज अ स्टेट ऑफ डिस्कॉर्ड काज एक्चुअल काज एक्चुअल परसीव अपोजिशन ऑफ नीड वैल्यूज इंटरेस्ट बिटवीन वर्किंग टुगेदर। तो ये भी एक दूसरी शक्ल में बयान किया जा रहा है। किस चीज़ को बयान किया जा रहा है शाबाश? कॉन्फ्लिक्ट को। ये एक मैंने बताया कि आप मंजिल में खड़े हो गए, और दूसरा ये हो सकता है कि अपोजिशन परसीव करे कि cause discord the caused by the actual perceived opposition need values interest between people। जब लोगों के दरमियान नीड वैल्यूज और इंटरेस्ट में इख्तलाफ हो जाता है तो इसको ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट कहा जा सकता है। ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट की टाइप्स होती हैं। कॉन्फ्लिक्ट एक टाइप का नहीं होता, मुख्तलिफ टाइप का होता है। कॉन्फ्लिक्ट हमेशा नुकसानदेह भी नहीं होता, यानी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है और डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट ये हो सकता है कि हम एक गाड़ी बना रहे हैं, वो गाड़ी हमने लॉन्च करनी है पाकिस्तान की मार्केट में। आपका मेरा सख्त इख्तलाफ हो जाता है, मैं कहता हूँ जी गाड़ी जो है ना ये एक इकोनॉमिकल फ्यूल इंजेक्शन के साथ लॉन्च होनी चाहिए। आप कहते हैं नहीं नहीं जनाब, आप कौन सी पुरानी बातें कर रहे हैं, फ्यूल इंजेक्शन और वो भी इकोनॉमिकल, गाड़ी इलेक्ट्रॉनिक होनी चाहिए। मैं दलील देता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी आप दे देंगे, यहाँ से लोगों ने पेशावर जाना है या कराची जाना है, रास्ते में कहाँ चार्ज करेंगे बेचारे? तो चार्जिंग के लिए स्टेशन ही नहीं है आजकल अभी तक पाकिस्तान में। अच्छा, बहस होती है, आप भी रिसर्च करते हैं, मैं भी रिसर्च करता हूँ, दोनों इस नतीजे पे पहुँचते हैं कि ऐसा क्यों ना करें कि एक हाइब्रिड कार लॉन्च कर देते। अब बताइए कॉन्फ्लिक्ट का फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ? जी बच्चों, क्या कॉन्फ्लिक्ट आपके नुकसान में गया है या कॉन्फ्लिक्ट आपके फायदे में गया? जी, ईमानदारी से बताना। ये फायदे में गया, इसलिए इस कॉन्फ्लिक्ट को आप कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट कहेंगे। क्योंकि इसने क्या किया है, इसने प्रॉब्लम को डिफाइन किया है, क्रिएटिविटी लाया है, और इसने रिलीज़ किया हॉस्टाइल फीलिंग को, और इसने हमें नई इंफॉर्मेशन दी है। लेकिन एक कॉन्फ्लिक्ट होता है जिसकी वजह ही कोई नहीं है, आप हम एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं पर्सनल रीजंस की वजह से, ये डिस्ट्रक्टिव होता है। ठीक है, कि जैसे कोई कहे बशीर साहब आपकी नाक बड़ी मोटी, आप तो हमें अच्छे ही नहीं लगते, हम आपसे लड़ाई करेंगे। वो जनाब एक मुक्का मारते नाक और मोटी कर देते हैं, तो ये तो लड़ाई है नहीं रही। तो किसी की वजह ही ना हो तो इसको कहते हैं जी कॉन्फ्लिक्ट अल्टीमेटली रिक्वायर मैनेजिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो ये हमेशा डिपेंड करता है कि कंस्ट्रक्टिव है तो डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट वो होगा जिसके अंदर आप नुकसान पेश करेंगे, नुकसान फेस करेंगे। तो इसके अंदर डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है, खुदा वास्ते की लड़ाई होती है, आप अपने गोल्स को भूल के एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं, मकसद क्लियर नहीं, लड़ाई होती जा रही है। अच्छा, जैसे मिसाल तो अच्छी नहीं है,
जैसे आजकल गवर्नमेंट और अपोजिशन की लड़ाई है, आप ईमानदारी से बताइए क्या इससे किसी गरीब का कोई भला हो रहा है? यानी गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन द इकोनॉमी, ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर। यहाँ लाहौर में कूड़े करकट के मैदान सज गए हैं, जबकि ये शहर को कहते थे कि आज से 5-7 साल पहले कि ये तो पेरिस बनता जा रहा है, कूड़े के ढेर पड़े हुए। एडमिनिस्ट्रेशन पुअर हो गई है, सिर्फ तवज्जो किस पे? अपोजिशन के ऊपर। अपोजिशन की तवज्जो सारी इनकी हुकूमत गिराने पे। तो ये तो आपस में लड़ रहे हैं, हमारे लिए तो कोई कुछ नहीं कर रहा ना जी। तो दिस इज़ व्हाट, कि जब इंसान जो है मकसद को भूल जाए। देखिए, जब मैं या आप वी गोन टू द लीडर ऑफ द नेशन, तो वी शुड टॉक, वी शुड थिंक बिग। हमें बड़ी सोच सोचनी चाहिए। तो हमें खुदा वास्ते की लड़ाइयों में नहीं पड़ना चाहिए। तो इस वक्त तो सब गुत्थम गुत्था हुए में, और एक कुर्सी है, मैं कहता हूँ कुर्सी मेरे से ले लो, मैं एक कुर्सी अपने घर से दे देता हूँ आपको, और लेकिन फिर भी लड़ते हैं। एनीवे, हम बड़े होकर इनकी लड़ाई छुड़ाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा बच्चों, इनहैबिट्स कम्युनिकेशन, आप कम्युनिकेशन को जो है इनहैबिट्स कर देते हैं, और फिर क्या होता है कि आप रिज़ल्ट होता है ब्लेम के ऊपर, डिनाइल के ऊपर एंड स्केप गॉट के ऊपर। अच्छा, इनहेबिटाइज का मतलब होता है, एक तो होता है हैबिटाइज, तो एक होता है इनहेबिटाइज का मतलब ये कम्युनिकेशन रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, गुस्से गिले में बातें ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन स्केप गॉट आपको समझ नहीं आनी थी, मैंने इसलिए स्केप गॉट की तस्वीर लगाई है कि एक पर्सन ढूंढा जाता है और सारा ब्लेम उस पर डाल देते हैं। एक बंदा ढूंढते हैं, उस पर सारा बर्डन डाल देते हैं। मुझे याद है एक दफ़ा हम एक होटल में स्टे किया था हमने, कोई सेल्स का मामला था उसके लिए। तो उस होटल में जब हमने स्टे किया, जाके सेल्स का मसला था, तो वहाँ पे हमारे एक सेलमैन ने हीटर चलता छोड़ दिया कमरे में। तो फिर जब मैं वापस आया, तो जो एक लड़का जिसमें हमेशा इल्ज़ाम लगाते थे उसी पे लगाया, इसी ने किया। तो वो एक बंदा ढूंढ लेते हैं, वो सारा इल्ज़ाम उसी पे लगा देते हैं कि जी यही स्केप गॉड है, कि यही जिम्मेदार है हर एक की। तो ये इस तरह का कल्चर डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आप मैनेजर बन जाएं तो आपको तो ढूंढना पड़ेगा ना जी कहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है और क्यों कॉन्फ्लिक्ट है। तो कॉन्फ्लिक्ट का कैसे पता चलेगा आपको? आज हम आपको इस चीज़ का डॉक्टर बनाते हैं। आप सिम्टम देखकर समझ जाएंगे कि यहाँ कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेल कर रहा है। ठीक है, कहाँ से समझ जाएंगे? सिम्टम से आप समझ जाएंगे कि यहाँ कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेल कर रहा है। तो मैं आपको सिम्टम सिखाता हूँ। याद रखिए, अगर विद होल्डिंग है इंफॉर्मेशन की, यानी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में मालूमात होल्ड की जा रही है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक पार्टी के पास है, दूसरी के पास नहीं है, समझ जाइए इनके दरमियान पुअर कम्युनिकेशन है, ये आपस में लड़े हुए हैं। अगर मालूमात को अंदर मिलावट की गई है, वैल्यूज चेंज करके दी गई हैं, तो समझ जाइए इनके अंदर लैक ऑफ ट्रस्ट है। ये एक दूसरे के ऊपर एतबार नहीं करते, इसलिए बातें बदल बदल के करते हैं। अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि विद होल्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन नज़र आए, तो इसका मतलब ये अब हर डिपार्टमेंट अपने आप को अपने अब्बे का माल समझता है और अपनी रियासत समझता है। दिल चाहेगा तो करेंगे, दिल चाहेगा तो नहीं। तो फिर इनके अंदर राइवलरी और जेलसी है एक दूसरे से। ऑफिस पॉलिटिक्स है, ज़रूरत से ज़्यादा है, इससे लो मोराल हो जाएगा बाकी वर्कर का, फ्रस्ट्रेशन होगी, फीलिंग होगी। अच्छे वर्कर जो मेरे जैसे, वो तो वैसे रिज़ाइन करके निकल जाएंगे, यार हम कहाँ फंस गए। और फॉल्ट फाइंडिंग होगी बजाय के फैक्ट फाइंडिंग है, यानी एक दूसरे के ऊपर बजाय इसके कि काम करें, एक दूसरे पे इल्ज़ामात की बरसात कर रहे होते हैं लोग। ठीक है जी। अच्छा चलिए, अब यहाँ पे हम कहते हैं एन एक्सप्रेस स्ट्रगल बिटवीन इंटरडिपेंडेंट पार्टीज हु परसीव incompatible goals, scarce resources and interference. This situation is known as, इस सिचुएशन को आप क्या कहेंगे? शाबाश, ये कैसी सिचुएशन है? जाहिर है प्रोग्रेस तो हो नहीं सकती, टीम वर्क तो ये है नहीं, टीम ग्रुप परफॉर्मेंस तो है नहीं, ये यकीनी तौर पे ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट है। अच्छा जी, एज अ रिजल्ट ऑफ विद होल्डिंग इंफॉर्मेशन द सिचुएशन इज कन्वर्टेड। अगर कोई मालूमात विद होल्ड करेगा तो सिचुएशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? शाबाश, अभी आप पढ़ के आए हैं। विद होल्डिंग इंफॉर्मेशन किस में जाएगी? डेट इज़ द पुअर कम्युनिकेशन। ये देखिए ऐसे सवाल बनता है। अब देखिए अगला सवाल, एज अ रिजल्ट ऑफ विद होल्डिंग इंफॉर्मेशन सिचुएशन इज कन्वर्टेड। अगर इंफॉर्मेशन विद होल्ड की गई, सिचुएशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? शाबाश, राइवलरी और जेलेसी भी होगी, एम्पायर बिल्डिंग भी होगी, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन भी होगा,
ऑल ऑफ अबव हो जाएगा, सारा कुछ ही आएगा इसमें। नो डाउट ऑर्गेनाइजेशन इज अ पॉलिटिकल स्केलेटन, कोई इनकार नहीं कर सकता ऑर्गेनाइजेशन में सियासत होती है, बट एक्सट्रीम ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स रिजल्ट इनटू, अगर बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स होगी तो क्या होगा शाबाश जी, शाबाश, तो फिर राइवलरी भी होगी, जेलेसी भी होगी, एम्पायर बिल्डिंग भी होगी, बी एंड सी सही होगा, मोटिवेशन तो हो ही नहीं सकती, डीमोटिवेशन ही होगी। ठीक हो गया बच्चों। अब मसला आ जाता है रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कैसे करोगे। देखिए कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है हमारा, बातें करो, कम्युनिकेट करो, हॉस्टाइल फीलिंग को इजहार करो, इजहार करने से काला दिल साफ हो जाएगा। और फिर व्हाट इज़ अ क्रिटिकल टू ऑल पार्टीज, फर्स्ट अंडरस्टैंड द कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट, पहले मानो के कॉन्फ्लिक्ट है। अगर आप कहते हो नहीं हमारा कोई इख्तलाफ ही नहीं, तो वो इख्तलाफ कभी ख़त्म भी नहीं होगा। तो वी शुड अंडरस्टैंड देयर इज़ कॉन्फ्लिक्ट एंड सेकेंडली कमिट टू अचीव रेजोल्यूशन, कि ये भी कमिट करें कि आप इस मसले को हल करना चाहते हैं। क्लियर जी। तो फिर ये मसला हल होगा, और हमेशा मैनेजर विल नीड टू जज द बेस्ट मीडियम एंड चैनल ऑफ फॉर होल्डिंग द कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, उसे बेस्ट वे अडॉप्ट करना चाहिए। वो बेस्ट वे क्या होता है, अक्सर औकात ये होता है कि हम फेस टू फेस कन्वर्सेशन करते हैं, इससे मसला हल हो जाता है। अगर ना हो तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम वर्बल वार्निंग दे देते हैं। अगर ना मसला हल हो तो फिर हम रिटर्न वार्निंग दे देते हैं। और अगर फिर भी मसला ना हल हो तो फिर हम उसको ठुड्डा मार देते हैं, उसको निकाल देते हैं, या फ़ाइन कर देते हैं, डिसमोशन कर देते हैं, डिसमिसल कर देते हैं। और हम क्या करें, यही कर सकते हैं ना। अब इतनी दफ़ा किया तो नहीं मानता, अब नहीं मानता तो उसकी छुट्टी कराओ। क्या ख्याल है बच्चों। तो यही एक इशू हो सकता है। क्यों जी। और ज़ाहिर है हमारे पास कौन सी जादू की छड़ी है जिससे हम मसले हल कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हो सकता है, एक सवाल हो सकता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैन डिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, विच वन इज फॉलोइंग इज नॉट द कंस्ट्रक्ट करेक्ट इलस्ट्रेशन। इसमें से एक करेक्ट इलस्ट्रेशन नहीं है। कौन सी वाली करेक्ट इलस्ट्रेशन नहीं है, शाबाश बच्चों। विच वन इज नॉट अ करेक्ट इलस्ट्रेशन, कौन सी करेक्ट इलस्ट्रेशन नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि एक काम कभी भी नहीं करना चाहिए, और वो क्या है कि कभी भी ये ना करें कि आप इंफॉर्मेशन को जो है वो प्रिटेंड करें कि कॉन्फ्लिक्ट नेवर हैपन, डिनाई इट। जब डिनाई करोगे तो मसला कभी भी हल नहीं होगा। हमेशा ये पहले मानना पड़ता है कि कॉन्फ्लिक्ट है, प्रिवेल कर रहा है। ठीक है। आमतौर पे मैनेजर्स को मैं जो मैंने करते देखा है वो किताब में लिखा हुआ है। मैनेजर अक्सर ये करते हैं कि दो बंदे लड़े, एक बंदे को पकड़ के ट्रांसफ़र कर देते हैं कि यार ये एक जगह होंगे नहीं, अगर वो ना माने तो। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या होती है कि वो उस चीज़ को वहाँ से रिमूव कर देते हैं जिसकी वजह से इख्तलाफ हो रहे हैं, यानी रिमूव आर्टिकल नॉट नीडेड बिकॉज कॉज कॉन्फ्लिक्ट। कंप्यूटर से लड़ाई हो रही, किसी को भी ना दो, दो कंप्यूटर उठा लो, दोनों मैनुअल काम करो, शाबाश। और उसके बाद क्या है कि ना मसला हल हो तो फिर जाहिर है आल्टर द रिलेशनशिप, या डिमोट करोगे या तुम उसे ट्रांसफ़र करोगे, तभी हो सकता है। क्या ख्याल है जी। और या फिर ये है कि दोनों को डिफरेंट असाइनमेंट दे दो, इशू ही चेंज कर दो, असाइनमेंट ही डिफरेंट दे दो, फिर मुख्तलिफ काम करेंगे तो खुद ही ठीक रहेंगे। क्या ख्याल है। और चेंज द एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, कोशिश करो कि इनकी सोच बदल दी जाए। सोच बदलेंगे तो लड़ाइयाँ भी ख़त्म हो जाएंगी। है ये ज़रा मुश्किल काम है, परसेप्शन जल्दी बदला जाता है, एटीट्यूड बदलना खासा औखा काम है। ठीक है जी। अच्छा चलिए सवाल पूछ लेते हैं। टैक्टिक्स फॉर एड्रेसिंग जनरल ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट में इंक्लूड, क्यों जी। तो फिर डी आ जाएगा कि इंडिविजुअल आल्टर कर लो, कॉन्टेक्स्ट आल्टर कर लो, रिलेशनशिप आल्टर कर लो, और क्या हो सकता है। ठीक हो गया बच्चों। तो आज के लिए इसको यहीं तक रख लेते हैं, कल ये चैप्टर हम ख़त्म कर देंगे क्योंकि अब टाइम नहीं है, पीछे 6 मिनट है। 6 मिनट के अंदर ज़रा देखते हैं कि हमारा अगला आर्टिकल छोटा है कि बड़ा है तो वैसे आखिरी आर्टिकल है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है, नहीं समझाने वाली चीज़ है। कल ख़त्म करके कल ही तीसरा चैप्टर शुरू कर लें। ठीक है जी। तो आज की अंडरस्टैंडिंग को अगर आप रैंक कर देते हो कि जी आज की अंडरस्टैंडिंग 1 से लेकर 100% तक हो सकती है, तो आप कहाँ पे स्टे करते हो, शाबाश। 100%, 100%, 95, 90,
ओहो, तो सुहेल मैं इंशाल्लाह इसकी रिकॉर्डिंग करके आपको भेजूंगा, ठीक है। और राना जफ़र के साथ भी ऐसे ही हुआ है कि वो नेट नहीं आया आज। ओ माय गॉड यार, आज की रिकॉर्डिंग मैं जल्दी भेजूंगा इंशाल्लाह आप लोगों को, ठीक है जी। ओके बच्चों, लेकिन आज की रिकॉर्डिंग दोनों टॉपिक अलग अलग मैं भेजूंगा आपको, ताकि आप आराम से